हाय गाइस, ये मैं लाई हूँ प्याज बढ़िया बड़ी ज़बरदस्ती डिश है। आज इसको रेसिपी आप लोग से शेयर करूँगी। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। हमारे घर में स्पाइसी खाने जरूर खाए जाते हैं, मगर स्पाइस ज़्यादा नहीं होते, कम स्पाइस इस्तेमाल होते हैं। इसमें बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसमें बढ़िया है, प्याज है, टमाटर और साबुत लाल गोल मिर्च, नमक और हरी मिर्च डालते हैं। धनिया ऊपर से डालते हैं गार्निश के लिए। इस वक्त है नहीं, वरना गार्निश के लिए मैं डालती हूँ। बस सिंपल सी रेसिपी है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल पकने के बाद ऐसा लगता है कीमा, भुना हुआ कीमा। और आप इसको बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं और उनसे पूछेंगे भाई क्या खाया आपने, तो बताएंगे कि भाई जो कमेंट्स दें, तो आप वो कमेंट जरूर मुझे बताइएगा कि बिल्कुल जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाए थे तो घर वालों ने कहा था कि ये बिल्कुल कीमा जैसा है। सब ये कहने लगे कीमा क्या खाया और क्या खाया। तो ये बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे कीमा, भुना हुआ कीमा। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी है और ज़रूर बनाइएगा। बड़ी सिंपल सी है। चले स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले आधा बाकी खरीद इसमें डाल के इसको बस ये फ्राई करेंगे, भूनेंगे। सोनी सी खुशबू आएंगी, सुनहरी सी हो जाएंगी बढ़िया। तो फिर हम इसको उतार देंगे और पहले सबसे पहले आधा बाउल खरीद बढ़िया दी है मैंने। मूंग की दाल की बढ़िया होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ये अच्छी रेसिपी है, हमारे घर में अक्सर बनती है। इसलिए आप लोग से शेयर करूँगी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा तो बड़ी मज़े की होती है। गोश्त के सालन को भूलेंगे अगर आप लोग बना के खाएंगे। गोश्त के सालन तो हम लोग खाते रहते हैं, कभी तो खाते ट्राई करके इसको भूनेंगे हल्के हल्के, सुनहरी से हो जाए। इसमें खुशबू आ रही है, खूबसूरत खुशबू आ रही है भूनेंगे। इसमें खूबसूरत सी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है। सुनहरी हो जाएंगी, उतार के मज़ीद ये भून जाएंगी। ये देखें अब ये हो गई है हल्की सुनहरी ब्राउन सी हो गई है। अब इनको उतार के और इनको क्रश कर लेंगे। अब इसमें मैंने ये वाला चम्मच जो है 2 भर के डाले कुकिंग ऑयल। अब इसमें 2 दरमियानी साइज की या प्याज बारीक काट के वो डालूंगी। 2 दरमियानी 2 या 3 ले लें प्याज, या बड़े साइज की एक और एक दरमियानी साइज की ले लें। अब इसको हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, प्याज को सोते करेंगे, थोड़ी सी बिल्कुल ब्राउन कलर की नहीं है, थोड़ी सी सोते करेंगे। फिर आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा ये बिल्कुल कीमा जैसे प्याज कीमा बनाते हैं ऐसा बिल्कुल ऐसा जायका आएगा। देखने में भी ऐसा आपके घर वाले पहचानना भूल जाएंगे कि कीमा पकाया आपने या बना। आप इस तरह से ट्राई करके देखिएगा तो घर वालों को खिलाइएगा। उनसे गैस कीजिएगा कि ये क्या ये कीमा है या क्या। जो कमेंट्स आए तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यकीन करें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कीमा भुना हुआ कीमा। हमारे घर में ये सिंपल से हम लोग स्पाइसी तो ज़रूर खाते हैं, मगर स्पाइस तो तेज़ होते हैं, मगर सिंपल स्पाइस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। बहुत सारे भी ये भी डालते हैं, वो भी डालते हैं।
बस इसमें जैसे आप प्याज डालेंगे, साबित लाल मिर्च पड़ेगी और टमाटर पड़ेगा, नमक और हरी मिर्च डाल देंगे, हरा धनिया को तड़के डाल देंगे, थोड़ा सा ऊपर से डिश आउट कर देंगे। ये हो गया। ये देखिए हल्की सी सौते हो गई है। इसमें हम टमाटर डालेंगे। तकरीबन प्याज आप ले लें 1.5 पाव के करीब प्याज लें। जहाँ तक पाव बढ़िया है तो इसमें 1.5 पाव प्याज डालते, 1.5 पाव या आधा किलो करीब प्याज ले लें। और इसमें 3 दरमियाने साइज के अब हम टमाटर डालेंगे। टमाटरों को बारीक बारीक काटेंगे ना, बारीक तो इसमें मैट करने में भी आसानी होती होगी। और दूसरे ये कि जायका भी ज़्यादा अच्छा है। बारीक बारीक छोटे से पीस करके आप डालें। अब इसमें हम डालेंगे ये बढ़िया हमने बिल्कुल क्रश कर दी, एकदम क्रश कर ले, एकदम किसी भी थैली में चॉपर में डाल के तो बेलन से क्रश कर ले बारीक बारीक, बिल्कुल लाइक कीमा हो जाएगा। जब आप बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कीमे जैसे कीमा बनाया है। हमारे घर में तो बनती है तो इसलिए सबको पता चल जाता है। अगर कोई नया बंदा खाए तो वो पहचानना मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग एक कमी ही देते हैं कि कीमा बनाया। आप लेकिन जब आप बना के दिखाएगा और अपने घर वालों को बगैर बताए बनाइए और फिर मुझे कमी दीजिए। और इसमें अब हम ये 10 से 12 अदर मिर्च डालेंगे। साथ ही लाल मिर्च को मोटा मोटा काट के डाल। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं हमारे घर ये खाने में, ज़्यादा मसाला ज़्यादा होती है। तेज स्पाइस को खाते हैं बस गली पसंद है, बहुत सारे मसाले नहीं डालते, सिंपल मसाले वो अमूमन घरों में मिल जाते हैं। हम इन दिनों हल्का नमक खा रहे हैं, आप हंसते पसंद डालिएगा नमक। वो आधा टेबल स्पून या इससे भी कम डाला है मैंने, तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला। हम लोग नमक ज़रा इन कम खा रहे हैं तो वरना हम सही से साथ नहीं होगा। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें हम थोड़ा सा इससे ये बढ़िया गलेंगे। अगर मूंगी दाल की बढ़िया होंगी तो थोड़ा देर से गलेंगी, और अगर चने की दाल की बढ़िया होंगी तो वो जल्दी गल जाएगी। हम इसको भूनकर इसमें हम पानी डालेंगे। गली इतना पानी डालेंगे गली से गलने के पहले इतना पानी डालेंगे। बस इसको इसमें इतना पानी डालेंगे कि गल जाए। बस इसमें इतना पानी डालते हैं मैंने कि ये गल जाए। धीमी आंच पे रख दूँगी इसको, ढक्कन लगा के। और फिर अगर चने की दाल की होंगी तो 10 से 15 मिनट में गल जाएंगी, और मूंग की दाल की थोड़ी देर लगेगी, 20 से 25 मिनट। बस इसको रख देंगे और उसके बाद जो है फिर ये जैसे तकरीबन तैयार है, गल गई है। अब ये जो है इसको तेज़ आंच करके भूनेंगे। ये मूंग की दाल की जो बढ़िया होती हैं ज़रा देर से गलती हैं, तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे इनको गलने में। और इसमें पानी जो हम डालेंगे 2 गिलास भर के, और हल्की आंच पे इसको रखेंगे गलने तक। जब ये गल जाएंगे तो फिर हम इसको भूनेंगे। अब इसमें तेज़ आंच करके भूनते हैं। अब हम इसे भूनेंगे। और इसमें तेल अगर जैसे कम लग रहा है तो मैं ये वाला चम्मच भर के ऑयल और डाल दूँगी इसमें भूनने के बाद, ताकि इसका थोड़ा सा चार करते हैं। और भूनने डालूँ और इसमें हल्का थोड़ा सा एक वाला चम्मच भर के तेल और डाल के फिर धीमी आंच पे फिर डिश ऑफ कर।